नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार के द्वारा सेना भर्ती में एक योजना लाया गया जिसमें 4 साल की जो है वो वैकेंसी होगी, यानी 4 साल तक सेना में आपको सेवा देनी होगी। उसके बाद आपको रिटायरमेंट होगी। रिटायरमेंट के समय 11 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे और साथ ही साथ कई सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। हालांकि इस केंद्र सरकार के इस योजना के बाद से कई विरोध प्रदर्शन कई जगहों पे चले और अभी भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है विरोध प्रदर्शन। छात्र जो है उग्र हो गए थे और इस योजना को वापस लेने की मांग लगातार वो कर रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से पहले इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद छात्र सड़कों पे उतर गए। अब छात्रों के साथ साथ उपद्रवी भी इसमें शामिल हो गए और इस योजना के वापस लेने के उपद्रव में कई चीज़ें नुकसान भी हुई। रेलवे को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। छात्र लगातार मांग कर रहे थे कि आप इसे वापस ले लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका वैकेंसी निकलने की बातचीत चल रही थी 2019 के से लगातार मांग उठ रही थी कि सेना में आखिरकार कब वैकेंसी होगी, क्योंकि कई लोगों का जो है वो मेडिकल हो गया था, कई लोगों का जो फिजिकल होता है वो उनमें सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद उनको लगा कि अब जो वैकेंसी आएगी उसमें जो है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद वो ये उम्मीद जता के बैठे हुए थे कि सेना की बहाली निकलेगी और केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि 4 साल आप सेवा देना होगा। 4 साल के बाद जो है आपको विभिन्न विभागों में नौकरियां मिलेंगी, जिसके विरोध में सड़कों पे छात्र आ गए और लगातार इस योजना के वापस लेने की लगातार बातचीत चल रही थी। जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों से हंगामा हुआ, छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शन हुआ, ऐसे में लग रहा था कि केंद्र सरकार इस योजना को वापस ले लेगी। लगातार केंद्रीय टीम जो है वो लगातार बैठक कर रही थी, बातचीत कर रही थी। बिहार जदयू की बातचीत करें, यानी एनडीए घटक दल के जदयू की बातचीत करें, तो वो भी लगातार ये प्रश्न उठा रही थी कि केंद्र सरकार को इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए और बच्चों के साथ एक बैठक करनी चाहिए और इस योजना को वापस लेने की बातचीत वो भी कर रहे थे। बिहार के तमाम विपक्षी पार्टी लगातार इस योजना के खिलाफ में थे और इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे थे। लगातार ये बातें कह रहे थे कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, ऐसे में केंद्र सरकार को सोचने की बहुत ज़रूरत है। ये बातें सामने आई, पहले 21 वर्ष की गई, उसके बाद अब 23 वर्ष उम्र कर दिया गया भर्ती को लेकर के, ये चेंजेस किए गए। फिर उसके बाद तमाम विभागों में, तमाम राज्यों के विभागों में, तमाम विभागों में, सरकारी विभागों में कोटा देने की बातचीत भी चली। लग रहा था कि ये योजना वापस ले लिया जाएगा, जिस तरीके से बच्चों का हंगामा हो रहा था। लेकिन कल सेना के तीनों सेना के प्रमुख के साथ जो है वो बैठक हुई राजनाथ सिंह की और ये फैसला लिया गया। उसमें बच्चों को समझाया गया कि इस योजना से क्या कुछ लाभ हो सकता है, इस योजना से आप क्या कुछ कर सकते हैं। उसके बाद से ये फैसला लिया गया कि इस योजना को जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा। इसी योजना के तहत, यानी कि अग्निपथ योजना के से ही सेना में बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बहाली प्रक्रिया शुरू भी हो रही है, उसका नोटिफिकेशन भी जो है वो आ गया है। तो राजनाथ सिंह ने भी एक ट्वीट किया था बच्चों को लेकर के कि कुछ दिन पहले कि ये योजना बच्चों के लिए लाभप्रद है, बच्चे हंगामा ना करें बल्कि तैयारी में जो है वो ध्यान दें। तो ऐसे में लग गया था कि अब ये योजना वापस नहीं लिया जाएगा और कल स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर दिया गया है कि इस योजना को केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी, क्योंकि तीनों सेना के प्रमुखों से बातचीत हुई। में राजनाथ सिंह की मीटिंग चली, काफ़ी देर तक ये मीटिंग चली और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि ये योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि तीनों सेना प्रमुखों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद सेना ने रविवार को साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। इसके साथ ही योजना के तहत भर्ती का कार्यक्रम जारी कर सशस्त्र बलों के इसी माध्यम से भर्ती में सरकार के इरादे जाहिर कर दिए। सैन्य मामलों के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि सशस्त्र बल इस योजना की सख्त जरूरत है। भविष्य में तीनों सेनाओं के अफसर रैंक के नीचे सभी भर्तियां अग्निपथ योजना के जरिए ही होंगी। इसके पहले साल 76,000 की भर्ती शुरू होगी और भर्ती का कार्यक्रम वायुसेना की बातचीत करें तो 24 जून से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और ऑनलाइन परीक्षा जो है 24 जुलाई से दिसंबर तक पहले बैच का नामांकन हो जाएगा। नौसेना की बातचीत करें तो भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जो है 25 जून तक जारी कर दिया जाएगा।
40,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए देश भर में 85 रैलियां होंगी, 20 को ड्राफ्ट अधिसूचना के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से ये जाहिर कर दिया है कि अब इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। इसी योजना के थ्रू सेना में भर्ती की जाएगी और तीनों जो सेना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं में भर्ती की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। तो अगर आप भी अग्निपथ योजना के थ्रू सेना में भर्ती होना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन फॉर्म की तैयारी करें और लगातार इस खबरों से जुड़े रहने के लिए NBC 24 को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दे जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों।